विकार वर्जित अचल परम पदार्थ है, जो एक ज्ञायक भाव निर्मल नित्य निज परमार्थ है। जिसके दर्शवा जानने का नाम दर्शन ज्ञान है, हो नमन उस परमार्थ को जिसमें चरण ही ध्यान है। निज आत्मा को जान कर पहचान कर जम कर अभी, जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे सभी। वे साध्य हैं आराध्य हैं, आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं। भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, जग जालमय एकांत को जो रही सदा नकारती। तत्व को पाकर भविक जिसकी उतारे आरती, नय चक्रमय उपलब्ध नित्य नित्य बोधक भारती। नए चक्र के संचार में जो चतुर हैं प्रतिबोध हैं, भव चक्र के संहार में जो निज आत्मा की साधना में निरत तन मन नगन है। भव्य जन के शरण जिनके चरण उनको नमन है। कर कर नमन निज भाव को जिन जिन गुरु जिन वचन को, निज भाव निर्मल करन को जिन वर कथित नय चक्र को। निज बुद्धि बल अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ। विज्ञ जन ध्यान रखना चाहिए, यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नए चक्र के आधार से जो जिनागम में अत्यधिक प्रचलित हैं, बारंबार जिनकी चर्चा आती है, ऐसे आध्यात्मिक नए यानी मुख्यतया अध्यात्म के क्षेत्र में इनका प्रयोग होता है। आगम की शैली में द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयों की चर्चा होती, अथवा नेगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समविरूढ़ एवं भूत, इन 7 नयों की चर्चा भी आगम में होती है। तो अध्यात्म में निश्चय व्यवहार की बात आती है, उनका स्वरूप क्या है, इस पर अपन 3 दिनों से काफ़ी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। समय सार जी शास्त्र की 11वीं गाथा कल अंत में अपन ने शुरुआत की थी, जिसमें व्यवहारो अभूयत्थो भूयत्थो देसी दोदु शुद्धणवो। आपके पास जो ग्रंथ है, अगर शायद उसका पेज नंबर देखें आप वीरेंद्र जी, 34 पेज होगा।
आपके पास जो है, हाँ, जिसमें ये 11वीं गाथा लिखी हुई है, मात्र एक पंक्ति लिखी है, 30 है। अच्छा अच्छा, वहाँ से ये विषय प्रारंभ होता है। वास्तव में देखा जाए तो ये व्यवहार अभूतार्थ है और निश्चय नए भूतार्थ है। ये परिभाषा नहीं है, बल्कि इन नयों का स्वरूप है। स्वरूप और परिभाषा में थोड़ा अंतर तो होता ही है। स्वरूप बहुत व्यापक चीज होती है, तो भूतार्थ, सत्यार्थ, यथार्थ, ये सब पर्यायवाची। इसके सामने व्यवहार नय को अभूतार्थ, असत्यार्थ, उपचार, इन शब्दों से कहा जाता है। कल हमने ये बात प्रारंभ की थी कि जब अपन व्यवहार को अभूतार्थ या असत्यार्थ कहते हैं तो प्रायः लोगों में ये बड़ा भ्रम खड़ा हो जाता है कि अब व्यवहार का निषेध किया जाएगा, और लोग समझते हैं व्यवहार का निषेध करना माने पूजा पाठ व्रतशील संयम का निषेध करना। अब व्रतशील संयम का देखो, शुभ भाव का निषेध करना, पुण्य का निषेध करना अलग चीज है, और व्यवहार का निषेध करना अलग चीज है। पुण्य भाव को तो भूमिकानुसार पाप की अपेक्षा कर्तव्य भी कहते हैं। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। दानम च इति गृहस्थानाम, है ना, सट कर्माणि दिने दिने। उसे पाप की अपेक्षा उपादेय भी कहते, उपचार से मोक्ष मार्ग कहते। हमें ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जैसा कि टोडरमल जी ने लिखा है, किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी द्रव्य भाव का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। एक ही द्रव्य के भाव को उसका कहना वो निश्चय, यथार्थ, और उसे अन्य का कहना ये व्यवहार। यानी वस्तु एक है, निरूपण दो हैं। एक ही चीज के दो निरूपण हैं। ये फार्मूला बहुत अच्छी तरह हमें समझ लेना चाहिए। जैसा कि हमने शरीर और आत्मा पे घटा के बताया था, जब पंडित टोडरमल जी ने उभयाभासी प्रकरण प्रारंभ किया तो उभयाभासी की पहली भूल उन्होंने बताई, दो प्रकार का मोक्ष मार्ग मानता है, एक निश्चय मोक्ष मार्ग और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग। वहाँ उन्होंने स्पष्ट घोषणा की है कि मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से है। फिर व्याख्या भी करी कि जहाँ सच्चे मोक्ष मार्ग को, यानी वीतराग भाव को, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष मार्ग कहा जाए तो वो कथन निश्चय ने का हो गया। और आपको आश्चर्य होगा कि जब उन्होंने व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप बताया तो उसकी पहली शर्त ये रखी कि मोक्ष मार्ग तो है नहीं है, किंतु निमित्त आदि की अपेक्षा जो मोक्ष मार्ग का सहचारी है, निमित्त और सहचारी दो शब्द हैं, जो मोक्ष मार्ग का निमित्त है और सहचारी है, यानी उस भूमिका में रहता है और मोक्ष मार्ग के अनुकूल पड़ता है उसे। लेकिन पहली शर्त है कि है नहीं, उसे मोक्ष मार्ग कहना ये व्यवहार है। तो शुभ भाव व्यवहार नहीं हुआ, शुभ भाव को मोक्ष मार्ग कहना व्यवहार हुआ। जैसे मिठाई के डब्बे में वो डब्बा स्वयं में न निश्चय है न व्यवहार है, लेकिन कागज के डब्बे को मिठाई का संयोग जानकर
उसका सहचारी जानकर, उसकी सुरक्षा में अनुकूल जानकर, समझ में आया ना, मिठाई का डब्बा कह देते हैं। ये हाल घी के घड़े वाला प्रयोग में है कि घी का घड़ा घी का तो नहीं है, यानी जहाँ जहाँ व्यवहार नय की शैली से, यानी पराश्रित निरूपण हो, भेद का कथन हो, संयोगों का कथन हो, वहाँ वहाँ ये नियम पहले लगा लेना कि ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कहा गया है। इस संदर्भ में मैं एक बात का विशेष खुलासा करके इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा कि व्यवहार नय की 3 विशेषताएं हमें समझना चाहिए। 3 खूबियां कहो, 3 विशेषताएं कहो, समझ लो व्यवहार नय के 3 काम हैं, यूं समझ, काम तो क्या, उसके स्वरूप की 3 विशेषताएं हैं। पहली तो व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं होता। अगर स्वयं परमार्थ होवे तो वही परमार्थ कहलाएगा ना, पर उसको व्यवहार कहने की क्या जरूरत है। अभी उदाहरणों पे अपन घटित करेंगे। वैसे जो लोग इसे नोट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, एक बात। परमार्थ को बताता है, परमार्थ का प्रतिपादक है, दूसरी बात। और क्योंकि उसने परमार्थ को बता दिया तो फिर अपन मिथ्यात्व में भटकने से बच जाते, इधर उधर भटकने से बच जाते। देखो, व्यवहार के द्वारा परमार्थ समझ लेवें तो मिथ्यात्व से बचेंगे, और व्यवहार कोई परमार्थ मान लेंगे तो मिथ्यात्व में फंसेंगे। क्या विचित्र बात है। मान लीजिए आपको यहाँ से ग्वालियर जाना है कि झांसी जाना है, पास के नगर में ही जाना है, और प्राय अपनी कार से आप जा रहे हैं, तो एक चौराहे पर आप पहुँचे, उसमें लिखा था झांसी 100 किलोमीटर, बोर्ड आया, बोर्ड। उस बोर्ड पे लिखा है, भैया ये किसने चालू किया, इसको बंद करवाओ। क्यों व्यर्थ में हिंसा भी और गर्मी भी। जैसे समोसरण जैसी क्या बोलते हैं मंगल वो वर्षा होती है, उधर आपके तरफ हमारी तरफ थोड़ी होती। आया समझ। समोसरण में मंद मंद खिरती वो जल वृष्टि होती रहती ना, मंद सुगंध पवन भी और जल वृष्टि भी हैं। तो क्या बात चलती थी, वो जो साइन बोर्ड लगा उसमें लिखा था झांसी 100 किलोमीटर। अब लिखा तो है झांसी, क्या वो बोर्ड स्वयं झांसी है? क्या उस स्थान को झांसी मान लेंगे आप? तो क्यों लगाया फिर, जब वो बोर्ड तो लकड़ी का टुकड़ा मात्र है और वो जगह भी झांसी नहीं है, वो तो कोई दूसरा छोटा सा गांव है, तो वहां झांसी क्यों लिखा? क्योंकि वो झांसी की दूरी और दिशा बताता है। तो 2 बातें लागू पड़ गई कि बोर्ड स्वयं झांसी नहीं है, लेकिन झांसी किस दिशा में है और कितनी दूर है ये बता देता है। और क्योंकि उस बोर्ड के इशारे से अगर हम आगे बढ़ जाएं तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे और इधर उधर भटकने से बच जाएंगे। तो 3 बातें हो गई। जैसे चौराहे पर लगा हुआ दिशा सूचक बोर्ड जो है वो हमारी मंजिल की दिशा और दूरी बता देता है, ऐसे व्यवहार जिसके साथ में वो रहता है ऐसे परमार्थ को बता देता है। घी का घड़ा कहने, अब उसमें लगाएं घी के घड़े में क्या, अभी भूतार्थ अभूतार्थ की बात आएगी। ये 3 बातें घी के घड़े में लगाओ तो घड़ा घी का है नहीं, पहली शर्त। फिर वो संयोग में घी रखा है उसको बताता है, और उसके संयोग में घी है तो उसमें से निकाल लेंगे और दूसरे दुनिया के भर के इधर उधर के जो बर्तन हैं उन्हें खोजने की झंझट से मुक्त हो जाएंगे। सही जगह पहुंच गए ना।
व्यवहार समझ में आ गया, यानी परमार्थ के द्वार पर पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? परमार्थ के द्वार पर। परमार्थ का प्रतिपादक है। अब सम्यक दर्शन में लगाओ। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, सम्यक तो भला है। आप रूप को जान पनोसो, सम्यक ज्ञान कला है। ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान की परिभाषा। अब आप में रुचि, चैतन्य में अहमपना, अपनापन, मैं ज्ञायक हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपनापन एकत्व विभक्त आत्मा में, वो सम्यक दर्शन है। जिसे वे सम्यक दर्शन होता है उसे सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा अवश्य होती है। अब वो नरक में कैसी होती होगी, तिरंचों को कैसी होती होगी, सब टोटल जी ने लिखा है। ये सब जहाँ सम्यक्त के लक्षण उन्होंने बताए हैं, ये सब उन्होंने खुलासा किया है। अब वो हमारे तुम्हारे जैसा मंदिर का व्यवहार नहीं है, पूजा पाठ का व्यवहार नहीं है, लेकिन इष्ट देव पंच परमेष्ठी ही हमारे इष्ट हैं, वे ही हमारे मोक्ष मार्ग में निमित्त हैं। ऐसी प्रतीति उन जीवों को भी बनी रहती। उसे भाषा देना और सिद्ध करना यद्यपि आसान नहीं है, लेकिन व्यवहार के बिना परमार्थ तक नहीं पहुंच सकते ना, तो वो श्रद्धान उनके भी है देवगुरु शास्त्र का। गुरुदेव श्री तो बार बार कहते हैं देवगुरु की श्रद्धान का राग, ये उनकी डिक्शनरी का बड़ा विचित्र शब्द है। ये क्या बोलते हैं? देवगुरु की श्रद्धा का राग, श्रद्धा का राग है। यद्यपि वो परिणाम स्वयं तो राग रूप है, विकल्प है, पर के आश्रय से हुआ है, फिर भी उसके साथ एक ऐसा प्रतीति भाव भी चलता है कि मोक्ष मार्ग में यदि कोई सच्चा मोक्ष मार्ग बताने वाले हैं तो वे ये अनंत देव ही हैं। भक्तामर में एक काव्य बहुत सुंदर आता है, तुम्हें छोड़कर अन्य न कोई शिवपुर पथ बतलाता है, किंतु विपर्य मार्ग बताकर भव भव में भटकाता है। ये भी समझ लो जरा, देव गुरु धर्म की श्रद्धा या देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का क्या मतलब है। हमें तो पूरी श्रद्धा है, हमें तो पूरी श्रद्धा। काय की श्रद्धा है? किस बात की श्रद्धा है? कि उनका नाम जपेंगे तो कुछ न कुछ अवश्य हो जाएगा, कि संकट दूर हो जाएंगे, कि पेट दर्द ठीक हो जाएगा, कि सिर दर्द ठीक हो जाएगा, कि मुकदमा जीत जाएंगे। श्रद्धान का क्या स्वरूप है? ये श्रद्धान है? ये तो मिथ्या श्रद्धान हुआ है। ये तो अकर्ता भगवान को कर्ता माना। इसके लिए तो दादा ने जो देव शास्त्र गुरु की पूजन लिखी है, तो पहले उन्होंने क्षमा इस बात की मांगी कि वीतराग सर्वज्ञ प्रभो, तुमको ना अब तक पहचाना, अतएव पड़ रहे हैं प्रभुवर 84 के चक्कर खाना। करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तुम वीतराग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना। तुम हो निरीह, निरीह माने भी वीतरागी होता है, निरीह ई माने इच्छा और निरीह माने इच्छा रहित। तुम हो निरीह जग से कृत कृत हो गए, इतना ना मैंने पहचाना। तो भगवान वीतरागी हैं, वो किसी का भला बुरा नहीं करते हैं, ऐसा जानना ये उनका श्रद्धान है। देखो श्रद्धा में एक मूल तत्व बहुत बड़ा है कि ये स्वयं में परम सुखी जीव हैं, ये सब भरोसा होना चाहिए। 18 दोषों से रहित हैं, एक भी दोष अगर बाकी रह जाए तो जीव परिपूर्ण सुखी अनंत सुखी नहीं हो सकता। क्षुधा में, तृषा में, राग में, द्वेष में, जो भी हैं आत्मा के विकारी दोष अगर होवे, उनके साथ में फिर शरीर भी वैसा हो जाता है उत्कृष्ट। तो ये परम सुखी हैं।
दूसरी बात कि ये जो मार्ग बता रहे हैं सुखी होने का, वो मार्ग ही सच्चा मार्ग है, ऐसा प्रतीति भाव, इसका नाम देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा है। तो अपनी रागात्मक भूमिका है, इसलिए उस श्रद्धा के साथ में राग भी उत्पन्न होता है। तो गुरुदेव दोनों को मिला करके बोलते हैं। देव गुरु की श्रद्धा का राग वो तो व्यवहार है, वो तो स्वभाव है, उसमें श्रद्धा मिक्स रहती ना। यानी अगर परंपरा से देवगुरु की भक्ति हो गए कि कुटुंब में होती चली आई है, खानदान में हमारे यही देवगुरु माने जाते रहे हैं, पाठशाला से प्रेरणाएं मिली हों, संस्कार बचपन के हों, गुरुकुल में पढ़े हों, इसलिए देवगुरु की भक्ति हो गए, तो उसके तो सुवराग का भी ठिकाना नहीं। ध्यान देने की बात यह है, वो श्रद्धा के साथ में वो भक्ति उमड़नी चाहिए। और श्रद्धा का क्या अर्थ, अंधविश्वास अलग चीज है और श्रद्धा अलग चीज है। श्रद्धा का मतलब दो बातें बताई, एक तो ये वीतराग देव स्वयं पूर्ण सुखी हैं, और दूसरे ये सुख का मार्ग बताने वाले जगत में एकमात्र यही इष्ट देव है। तो उसको सम्यक दर्शन कहना ये व्यवहार, क्या देवगुरु धर्म की श्रद्धा को सम्यक दर्शन कहना ये व्यवहार है। अब तीन बातें लगाओ, वही कौन सी, व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं। देवगुरु की श्रद्धा का राग स्वयं सम्यक्त नहीं है। क्या बोला, उनकी तरफ झुकने वाला उनकी श्रद्धा रूप जो राग परिणाम है वो सम्यक्त नहीं है, बल्कि वो जिस सम्यक्त का सहचारी है, ऐसा आत्म सिद्धांत रूप निश्चय सम्यक्त वो वास्तव में सम्यक्त है। समझने की बात है जरा। तो वो स्वयं सम्यक्त नहीं है, लेकिन सम्यक्त का ज्ञान कराता है। जो अनंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता है वो अपने आत्मा को जानता है कि नहीं, 80वीं गाथा में है। तो अनंत देव की श्रद्धा, इसका अर्थ वास्तव में अपने आत्मा की श्रद्धा है, वास्तव में देखा जाए तो। देखो एक बहुत मार्मिक बात बताता हूं। सवेरे सवेरे जो लोग गुरुदेव श्री का प्रवचन का लाभ ले लेते हैं, कभी सुना पंडित जी वीरेन जी, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, रोजाना वो मांगलिक आता है। आपने अगर ध्यान से उसे सुना हो तो उसमें वो एक बात कहा करते हैं। पहले तो उन्होंने ये बताया कि हूं परमात्मा छू, ऐसा ये कि एक शास्त्र में आता है, किसी शास्त्र के प्रवचन में, गुरुदेव के प्रवचन में आता है, उसी का अंश उन्होंने लिया है। समूह शरण में 100 इंद्रों की हाजिरी में, तीर्थंकरों गणधरों की हाजिरी में, केवलों की हाजिरी में भगवान फरमाते हैं कि मैं स्वयं परमात्मा हूं, ऐसा निर्णय कर, अनुभव कर, ऐसा। फिर वे शिष्य की तरफ से एक बात कहा करते हैं कि मानो शिष्य कहता है कि भगवान मैं स्वयं परमात्मा हूं, ये तो बाद में करेंगे निर्णय, पहले आप परमात्मा हो सच्चे, ये निर्णय तो पहले करने दो, ऐसा उसमें बोलते। आई समझ में क्या बोलते कि आप वितराग देव हो, 18 दोषों से रहित, ये तो मैं कह रहा हूं उसकी व्याख्या में, आप वितराग हैं, 18 दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं, ऐसी श्रद्धा तो आप करने दो। तो परमात्मा की आवाज आती है कि मैं परमात्मा हूं, यानी वीतराग सर्वज्ञ हूं, ऐसा वीतराग सर्वज्ञ स्वभाव दृष्टि से अपनी श्रद्धा बिना पर्याय दृष्टि से अनंत सिद्धि की भी श्रद्धा नहीं हो सकती। अपना परमात्मा स्वरूप की श्रद्धा बिना, परमात्मा अपने में अंदर चैतन्य स्वभाव का भरोसा होवे, तब तो पता चलेगा कि परमात्मा किसे कहते। तो देवगुरु की श्रद्धा संबंधी जो राग है, वो राग सम्यक्त तो है नहीं, परंतु सम्यक्त का निमित्त व सहचारी, साथ में भी रहता है निचली भूमिका में, और वो वास्तविक सम्यक्त को सपोर्ट करता है, समझ लो, उसको संबल प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, व्यवहार की भाषा में बोला जाए तो।
ठीक है। और जैसे देवगुरु की श्रद्धा हो गई, फिर वो दुनिया में इधर उधर क्यों भटकेगा, हैं? वो कुदेवों की शरण में क्यों जाएगा, वो वहां भोगों की भीख मांगने के लिए क्यों जाएगा? इसलिए वो अन्यत्र भटकने से बचाता है। तीन फार्मूले के ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं व्यवहार की। अभी आत्मा पे लगाएं। आत्मा का निश्चय स्वरूप क्या और आत्मा का व्यवहार स्वरूप क्या? आत्मा एक, कथन दो। तो उपयोग लक्षण वाला है, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, चैतन्य लक्षण वाला है। समझ में आया ना? ये वास्तविक निरूपण हुआ, क्योंकि चेतना आत्मा का शाश्वत स्वरूप है, त्रैकालिक स्वरूप है, तो ये वास्तविक हुआ। लेकिन उपचार से वर्तमान में समझ लो विकारों का ज्ञान कराएं तो बहिरात्मा है, अंतरात्मा है, परमात्मा है। शरीर के संयोग की तरफ से बोलें तो एक इंद्रिय है, दो इंद्रिय है, मनुष्य है, देव है, नारकी है। तो आत्मा देखो, मनुष्य शरीर वो व्यवहार नहीं है, ध्यान रखना। शरीर तो शरीर है, शरीर न निश्चय है न व्यवहार है। ऐसे ही आत्मा तो आत्मा चैतन्य स्वरूप पदार्थ है, वो भी स्वयं में न निश्चय है न व्यवहार है। अरे गजब हो गया, निश्चय व्यवहार के गीत गा रहे हो। शरीर भी निश्चय नहीं है, व्यवहार नहीं है, आत्मा भी निश्चय, फिर क्या है? तुम उसके बारे में कुछ बोलो तो जब हम आत्मा का परिचय उसके स्वभाव से देंगे तो ये कथन निश्चय नहीं का होगा, और जब आत्मा का परिचय शरीर से देंगे तो ये कथन व्यवहार का हो जाएगा। आत्मा एक, निरूपण दो। एक स्वभाव की अपेक्षा, दूसरा स्वभाव के अलावा अन्य पदार्थों की, फिर चाहे वो विकार हो, चाहे शरीर हो, चाहे संयोग हो, कुछ भी हो। आया समझ में? तो अपन एक उदाहरण ले रहे, केवल पंचेंद्रीय जीव, मनुष्य जीव ऐसा अपन ने बोला, और ये व्यवहार न का कथन हो गया। अब ये 3 पॉइंट लगाओ कि मनुष्य जीव तो व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, यानी जीव वास्तव में मनुष्य नहीं है, या मनुष्य का शरीर जीव नहीं है। वो तो घी के घड़े के समान मिट्टी का घड़ा है, ये भी मिट्टी का घड़ा ही है ना, शरीर भी है। देखो योग सार जैसे ग्रंथों में आत्मा को घी की उपमा दी है, रत्न की उपमा दी है, अग्नि की उपमा दी है, 9 पदार्थ जो जगत में उत्कृष्ट हैं, आकाश की उपमा दी है, ऐसे उनको समझाया है। तो आत्मा को घी बताते हैं और शरीर को घट तो प्रसिद्ध है, घट घट अंतर्यामी हो। घट माने शरीर भी होता है, समझ में आया? मिट्टी का तन मिट्टी का घड़ा, माटी का तन माटी का मन, माटी की राजधानी रे, है कि नहीं भजन? तो ये शरीर के संयोग में है। तो व्यवहार ने शरीर को आत्मा नहीं कहता, बल्कि शरीर को जीव कहकर के शरीर के साथ में रहने वाले जीव को बताता है। जैसे वो बोर्ड जो है उस गांव को बता देता है जहां हमें जाना है। तो 2 काम हो गए। पहला तो स्वयं जीव नहीं है, लेकिन जीव को बताने वाला है, जीव के संयोग में है, इसलिए जीव को बताने वाला है। और शरीर प्रमाण जीव रहता है, ऐसा तो व्यवहार से कहा ही जाता है। मणु गुरुदेव प्रमाणो वो संहारप सप्पदो छेदा असमोह दो व्यवहारा निश्चय लय दो असंख्य देशो वा। काय में आता है? आवाज नहीं आई? द्रव्य संग्रह में इधर से आई, इधर तो चुप बैठे सब, शांत निराकुल चेतन। तो शरीर प्रमाण कहने से क्या लाभ हुआ? क्या अखंड ब्रह्मांड में है, सर्वव्याप है, या ईश्वर सर्वव्यापी है, हम उसके अंश हैं। कोई कहता बट के बीज के समान है, कोई कहता अंगुष्ठ। यानी अन्य दर्शनों में जीव के बारे में जितनी मिथ्याएं कल्पनाएं हैं, उनसे आप बच जाए। अब आपको इसी में ही चेतना को देखने का रहा। ये देह के संयोग में ही जो चैतन्य पदार्थ है,
उसे देखने की बात सीमित हो गई, दुनिया भर से दृष्टि हट गई। स्त्री और फिर देखो शरीर के संयोग में जो है असंख्य प्रदेशी वो आत्मा है, तो उसके लक्षण भी तो जानेंगे ना, उसकी महिमा भी जानेंगे। तो अनंत सुख स्वभावी आनंद वो आत्मा का महिमावाची स्वरूप। ध्यान देना, आनंद लक्षण नहीं है, आनंद तो हमारा प्रयोजन है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। आनंद के लिए ज्ञान प्रकट करना है। क्या करना है? क्योंकि अज्ञान में जीव दुखी रहता है। आकुलित भयो अज्ञान धार, जो मृग मृग तृष्णा जान वार। तो अज्ञान के कारण ये जीव दुखी रहता है, और सम्यक ज्ञान से, भेद ज्ञान से, आत्मज्ञान से सुखी होता है। तो ज्ञान है साधन और सुख है साध्य। क्या कहा? ज्ञान क्या है? साधन। ज्ञान कौन सा? ये शास्त्र ज्ञान की बात नहीं है। भेद विज्ञान, आत्मज्ञान वो साधन है, और सुख साध्य है। सुख के लिए वेद ज्ञान करना। ये पुद्गलों को दोनों प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ लो बड़े अच्छे आदमी हैं। ये जड़ हैं, इनमें न तो चेतना है और न सुख दुख है। अगर सुख दुख कदाचित होता भी तो चेतना के बिना उसका अनुभव कैसे करते? तो कुदरत में ऐसी व्यवस्था है कि जिसमें चेतना है उसी में ही सुख दुख होता है, ताकि सुख दुख को जान तो लेगा, हाँ हो रहे, सुख दुख को भोग तो सकता है चेतना के माध्यम से। और पुद्गल तो चेतना भी नहीं है और सुख दुख भी नहीं है। तो बात कहां पहुंची? ज्ञान और आनंद स्वभावी आत्मा। तो जब ज्ञान और आनंद का भरोसा होएगा तो परद्रव्य में मेरा ज्ञान आनंद नहीं है, वहां भटकने से बच जाएगा। जो ज्ञान लक्षण से आत्मा को पहचानेगा, और ज्ञान लक्षण के साथ सुख भी आत्मा का स्वभाव। तो इसलिए जब आगम शैली की बात चले या दार्शनिक जगत की बात चले, तो ज्ञान दर्शन, ज्ञाता दृष्टा, दर्शन ज्ञान स्वभावी। तो वहां दर्शन माने वो दर्शनोपयोग, निराकार परिणमन, और ज्ञान माने वो साकार उपयोग, साकार परिणमन। उपयोग वाला पाठ में कल पढ़ाने वाला हूं, जो सुबह 7:15 बजे कक्षा चलती है, उधर लास्ट रूम में प्रवेश का की, उसमें कल मैं उपयोग वाला पाठ पढ़ाने वाला हूं। तो जब लक्षण की बात हो तो ज्ञान दर्शन, और प्रयोजन की बात हो तो ज्ञानानंद। क्या बोला? लक्षण की बात हो तो ज्ञान दर्शन स्वभावी, दंसन नाण मयो सदा हरूबी। और प्रयोजन की बात हो तो ज्ञानानंद। तो ये शिविर जो है अपन ने प्रयोजन परक बना दिया, अकेला शिविर नहीं है, ज्ञानानंद महोत्सव है। ज्ञानानंद की चर्चा पहले दिन बहुत की थी। तो इस तरह आप जहां जहां भी व्यवहार ने की प्रधानता वाले कथन आए, वहां ये 3 पॉइंट पर आप उस कसौटी पे कसें। ये देखेंगे, ये पहले तो ये पहचानेंगे ये व्यवहार ने का कथन है कि निश्चय ने का है। तो कैसे पहचानेंगे? स्वद्रव्य परद्रव्य को मिलाया हो, उनके कारण कार्य को मिलाया हो, है उनके भावों को, गुण पर्यायों को एक को दूसरे में मिला के कहा हो, तो व्यवहार ने समझ लेना। और नहीं कहा हो, मिलाया नहीं हो, जैसा हो वैसा निरूपण हो, तो निश्चय ने समझ लेना। और जहां व्यवहार का कथन हो तो वहां ये फार्मूला लगा लेना। कौन सा? ऐसा है नहीं, व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कहा गया है। तो परमार्थ को बताता है और अन्यत्र भटकने से बचाता है। ये व्यवहार का उपकार है। आज सुबह मैंने एक पाठ पढ़ाया था, गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व वाला। उसमें आया, सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझेंगे और उनका बहुमान होगा, उनका श्रद्धान होगा, तो आप समझ लो भाव भाव में भटकने से बच गए।
गृहीत मिथ्यात्व से बच गए और देवगुरु ने जो आत्मा का स्वरूप बताया है उसे समझ लिया तो संसार से पार ही हो गए। फिर अग्रहित मिथ्यात्व से भी बच गए। तो क्योंकि व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है इसलिए उसे अभूतार्थ कहते हैं। अब ये आई अभूतार्थ वाली बात। अभूत का अर्थ दादा ने भी शायद कल या परसों बताया था, सुनो ध्यान से। अभूतार्थ के दो अर्थ होते हैं, या भूतार्थ समझ लो, अभूतार्थ समझ लो। भूत माने विद्यमान, उन्होंने कहा था ना, और अर्थ माने द्रव्य गुण पर्याय। तीनों के लिए अर्थ शब्द है। द्रव्य को भी अर्थ कहते, गुण को भी अर्थ कहते, पर्याय को भी अर्थ कहते, और लोक व्यवहार में तो वो गुलाबी नोटों को भी अर्थ कहते। अर्थशास्त्र, हम जब कॉमर्स में भर्ती हुए फर्स्ट ईयर में तो अर्थशास्त्र हमारे कोर्स में आया। तो एक अर्थशास्त्री का नाम है एडम स्मिथ। वो अर्थशास्त्र के जनक कहलाते, मां पिता, यानी अर्थशास्त्र की जो विचारधारा है वो एडम स्मिथ के जमाने से चालू हुई। अब कितने बरस हो गए, क्या हो गए, मुझे पता नहीं कुछ भी, अपन ज्यादा उस लाइन में घुसे ही नहीं। फिर जयपुर आ गए तो समझ लो दुनिया बदल गई है। तो उसमें एडम स्मिथ ने उनकी परिभाषा जो उनने लिखी अर्थशास्त्र की, वो हमको पढ़ाई गई फर्स्ट ईयर में, काय में, ये बीकॉम में। वैसे तो बच्चे 9वीं क्लास से ही ले लेते हैं, तो तभी से पढ़ाने लगते हैं। तो क्या थी परिभाषा, आप मैं पूछूंगा नहीं, मुझे याद है तो सब बता देता हूं। सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने का विज्ञान, उसका नाम है अर्थशास्त्र। दुनिया में देखो सामग्री सीमित है और इच्छाएं असीमित हैं। ये बात तो आत्मानुशासन में भी लिखी, लेकिन उसमें दूसरे ही एंगल से लिखी बिल्कुल। क्या है आत्मानुशासन में मालूम? आशा तृष्णा, क्या आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन विश्वम अनुपमम। प्रत्येक मनुष्य के, प्राणी के भीतर आशा रूपी गड्ढा कितना गहरा है पता है? कि यस्मिन विश्वम अनुपमम, सारे 3 लोक की सामग्री उसमें डाल दी जावे तो भी अणु जितना भी नहीं भरेगा। एक आदमी का तो कितने प्राणी हैं? प्राणी तो मनुष्य की बात नहीं है, प्राणियों की बात है, तो कस्मिन कियद आयाति वृथा वो विशेषता, विशेषणा, तो किसके हिस्से में कितना आएगा, इसलिए विषयों की तृष्णा व्यर्थ है। वास्तव में तो अर्थशास्त्र माने प्रयोजन की पूर्ति करने वाला शास्त्र तो ये है। लेकिन वो कहते हैं कि सीमित साधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना, धन प्राप्ति कैसे होवे और धन से सुख की प्राप्ति कैसे होवे, ये सिखाने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र है, ऐसा बताया। मैं तो उस समय गुरुदेव श्री के परिचय में आ चुका था। ये बात है सन 1970 की, जब विदिशा का शिविर ही किया था मैंने। तो मेरे मन में बात आई कि इसका नाम बदल लेना चाहिए, इसे अर्थशास्त्र के बजाय अनर्थ शास्त्र कहना चाहिए। ये अर्थशास्त्र है, ये सुखी होने का मार्ग बताता है। धन से सुख होता है, विषय की सामग्री से सुख होता है। अरे हमारी भूमिका में संयम नहीं है, चारित्र नहीं है, कमजोरी है, तो हम विषय सेवन नहीं छोड़ पाते हैं, तो कम से कम दुख का कारण है, इतना तो समझें। ये तो उल्टे दिमाग ही घुमा रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि ये सुखी होने का उपाय है। तो ये बात यहां कहां से आ गई? भूत अर्थ है ना। जो विद्यमान है, ऐसे द्रव्यगुण पर्याय जो हैं वास्तव में, वे भूतार्थ हैं। और जो हैं नहीं, कहां नहीं, उसमें नहीं जिसमें हम बता रहे, अपने आप में तो हैं। देखो शरीर भूतार्थ है कि अभूतार्थ? शरीर भी भूतार्थ है,
वो भी विद्यमान है। और आत्मा भूतार्थ है कि नहीं? आत्मा भी भूतार्थ, वो भी विद्यमान है। लेकिन शरीर, आत्मा के संयोग से शरीर को जीव कहना अभूतार्थ। क्या बोला? आत्मा के संयोग से, क्योंकि आत्मा संयोग में है ना, तो शरीर का नाम भी अपन ने क्या रख दिया? जीव। ये 14 जीव समास, ये किसको जीव कहा है इसमें? चैतन्य को कि देह को? सोचो, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, फिर पंचेंद्री संगी, पंचेंद्री असंगी, समझ में आया ना? और बादर और सूक्ष्म। तो इनमें ये कौन होता है? 1 इंद्री, 2 इंद्री, संगी असंगी आत्मा होता है कि शरीर होता है? बोल राजीव, ये किसका स्वरूप है? ये शरीर का। इसमें चेतना है? इसमें जीव है? कहते नहीं। फिर भी जीव के संयोग से इनमें इनको जीव नाम दे दिया, तो ये अभूतार्थ कथन हुआ कि नहीं हुआ? जीव तो है नहीं, तो भी उसे जीव कहा गया। अभी इसी वाक्य को दूसरे अर्थ में लो, ये द्विअर्थी इसलिए इस अलंकार वाला है। जीव को शरीर से पहचानते, पंचेंद्री जीव, तो जीव में इंद्रियां हैं, जीव में बादर और सूक्ष्मपना है। समझ में आया ना? जीव संगी असंगी होता है? नहीं होता। तो ये 5 इंद्रिय और संगी असंगी पना देह का स्वरूप है, ऐसा कहना भूतार्थ हुआ। और आत्मा में ये है नहीं, फिर भी आत्मा को पंचेंद्री कहना, ये कथन अभूतार्थ हुआ। तो अभूतार्थ माने क्या? टोडरमल जी ने जो क्या बताएं, लोगों को पक्ष पड़ गया, इसलिए कहते हैं पंडितों का मान्य नहीं है, आचार्यों का मान्य है। तो जे अभूतार्थ और भूतार्थ, ये आचार्य की बात हुई कि नहीं हुई? ये जो 11वीं गाथा किसकी है? ये है, ये तो आचार्य की है। अब वो कह रहे व्यवहार अभूतार्थ है, लेकिन लोग क्या करें, स्वाध्याय है नहीं। और दुर्भाग्य ये है कि जो लोग स्वाध्याय करते हैं वे चश्मा ही उल्टा लगाए रखे। सब उल्टा ही उल्टा दिखता है। समझने की कोशिश करना भाई, कठिन तो नहीं है बहुत बात। शरीर भी भूतार्थ है और आत्मा भी भूतार्थ है, लेकिन उन दोनों का संयोग वास्तव में नहीं है। वो क्षणिक साथ में रहने से संयोग कहा जाता है, लेकिन दो कभी मिलते नहीं हैं। देह और जीव कभी एक होते नहीं हैं। तो जीव को देह कहना अथवा देह को जीव कहना, दोनों अभूतार्थ कथन हुए। हम घबराते, अभूतार्थ माने झूठा, अभूतार्थ व्यवहार को झूठा कहते, व्यवहार को झूठा कहते। हमने पहले ही दिन कहा, सत्य और असत्य के बीच में जैन शासन की कथन पद्धति में एक और मध्य मार्ग है। क्या है वो? उपचार। उपचारित कथन करना अलग बात है और झूठ बोलना अलग बात। झूठ बोलने में पाप का बंध होता है, उपचारित कथन में पाप का बंधन नहीं होता। जीव को पंचेंद्री कहोगे तो पाप नहीं लगेगा, बल्कि 1 इंद्री कहोगे, 2 इंद्री कहोगे तो उनकी रक्षा का प्रयोजन आ जाएगा, जीव दया का प्रयोजन सिद्ध होगा। ये सब है इसमें। नए चक्र में दादा ने बताया कि जीव को देह कहने की क्या जरूरत है। समझ में आया ना? अपन करेंगे चर्चा, अभी तो अपने पास है ना 6-7 तारीख तक तो टाइम है ना। ये सब विषय आने वाला है क्रम से व्यवस्थित बिल्कुल। तो व्यवहार माने झूठा नहीं हुआ, लेकिन जैसा कहा वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। शायद मैंने कल या परसों बताया कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है। उदाहरण तो दिया था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वाला, लेकिन वो इसलिए दे दिया था कि 6वीं 7वीं गाथा के बगल में 8वीं से 12वीं गाथा का ग्रुप आया जिसमें निश्चय व्यवहार की चर्चा है। यानी शुद्धात्मा के बगल में निश्चय व्यवहार को बिठाला है कुंद कुंदाचार्य देव ने। अभी इसी बात को दूसरे रूप में कहता हूं। सिद्ध चक्र विधान में शायद चौथी पूजन में या तीसरी या चौथी एक बहुत बढ़िया छंद आता है।
वस्तुता व्यवहार नहीं गहे, उपस्वरूप असत्यार्थ कहे। इसका मतलब समझे? वास्तव में सिद्ध चक्र विधान की हिंदी भी अमृतचंद्र की संस्कृत जैसी है, इसलिए उसके जयमालाओं का और उसके अष्टकों का पूरा अर्थ किया। मेरी तो एक सीडी है जिसमें विभिन्न विभिन्न विषय हैं, उसमें सिद्ध चक्र विधान पे छिंदवाड़ा में हमने 1 महीना प्रवचन किए थे, अब उसमें सुरक्षित हैं वो। वस्तुता व्यवहार नहीं गहे, वस्तुता, ये ता क्यों लगाया? स्वरूप बताने के लिए। व्यवहार नए वस्तु के स्वरूप को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि अगर वो ही करने लगे तो निश्चय ने क्या करेगा फिर? दोनों नयों का एक ही प्रतिपाद्य हो जाए तो दो क्यों कहे? बात समझ में आई ना? 2 नए कहने की जरूरत क्या है? तो वस्तुता व्यवहार नहीं गहे, वस्तु स्वरूप को नहीं ग्रहण करता। सुनना ध्यान से। तो किसे ग्रहण करता है? उपस्वरूप असत्यार्थ कहे, जो वस्तु का स्वरूप तो नहीं है लेकिन उपस्वरूप है। अब आई उपस्वरूप, उप की बात समझ में आई? उपाध्यक्ष, देखो अध्यक्ष तो एक ही बनेगा, लेकिन आजकल एक रास्ता निकाल लिया कि बहुत बड़े बुजुर्ग आदमी हैं, हिलडुल भी नहीं सकते हैं, लेकिन उनका नाम चाहिए तो उन्हें अध्यक्ष बना दिया। काम करने के लिए एक दूसरा बना दिया, वो कार्याध्यक्ष बना दिया। अब 5-10 आदमी नाराज हो गए तो 10 तरह के उपाध्यक्ष बना दिए। समझ में आया ना? तो अध्यक्ष के अत्यंत निकट कौन? उपाध्यक्ष। राष्ट्रपति के निकट उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री के निकट उप मुख्यमंत्री। समझ में आया? ऐसे स्वरूप के निकट, बोलो, चेतना, ज्ञान, दर्शन वो स्वरूप है, और जो चेतना स्वरूप तो नहीं है लेकिन चेतना में जानने देखने में निमित्त बनता है, ऐसा शरीर, ऐसी इंद्रियां अथवा आत्मा में जो राग द्वेष होते हैं वे स्वरूप नहीं है, क्या है? उपस्वरूप है। तो उनको आत्मा का कहना व्यवहार है। तो आत्मा के स्वभाव में रागादि भाव नहीं है, इसलिए रागादि को आत्मा का कहने वाला जो व्यवहार है वो अभूतार्थ हो गया। बात समझ में आई? अभूतार्थ माने अविद्यमान। ये अविद्यमान माने वो 3 लोक में है ही नहीं है, वो हवा में। अरे हवा भी तो लोक में रहती है कम से कम। वो 3 बात वाले वे भी तो लोक को घेरे हुए हैं बेचारे। कहां जाएगा राग? कहां जाएगा? है होगा तो जीव की पर्याय में ही होगा ना, लेकिन जीव के स्वरूप में नहीं होगा, इसलिए अभूतार्थ कहा। तो आज हमने अभूतार्थ और भूतार्थ को विद्यमान और अविद्यमान की परिभाषा से बताया। समय अपना लगभग हो गया है, क्योंकि संकेत हो रहे हैं। क्यों भैया, हो गया ना? कल अपन चर्चा करेंगे, भूतार्थ का दूसरा अर्थ लेंगे। आप याद रखना और मुझे याद दिला भी देना। प्रयोजन भूत और अप्रयोजन अर्थ माने जैसे द्रव्य गुण पर्याय होता है ना, तो अर्थ का एक अर्थ प्रयोजन भी होता है। अपन भाषा में ये प्रयोग नहीं करते क्या? विद्यार्थी, धनार्थी, भोजनार्थी, आत्मार्थी, ये अर्थी काय को लगाते? एक जगह मैंने कहा था विद्यार्थी कौन? जो विद्या की अर्थी निकाल ले वे, वो व्यंग था, हैं? तो विद्या ही जिसका प्रयोजन है वो विद्यार्थी। अपने यहाँ जो देखो, जो लोग प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं उनको अपन ने क्या नाम दिया? प्रशिक्षणार्थी। लास्ट दिन होगा प्रशिक्षणार्थी सम्मेलन। और जो मात्र शिविर के लिए आए हैं प्रवचनों का लाभ लेने, प्रौढ़ कक्षाओं का लाभ लेने, उनको अपन क्या बोलते हैं? शिविरार्थी। तो अर्थी हो गए ना सब। तो अर्थी माने, अर्थ माने प्रयोजन होता है। तो भूतार्थ माने प्रयोजन भूत, और अभूतार्थ माने जो प्रयोजन भूत नहीं है वो। और प्रयोजन कौन सा? आत्मानुभूति का, वेद विज्ञान का,
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का। तो जो भेद विज्ञान के लिए प्रयोजन भूत है वो भूतार्थ, और जो भेद विज्ञान के लिए प्रयोजन भूत नहीं है वो क्या हुआ? वो अभूतार्थ हुआ। इस विषय की चर्चा अपन कल आगे बढ़ाएंगे। गुरुदेव श्री के प्रवचन के आधार से इसमें आप याद रखना वो कौन सा पेज है, 36, 30, उसमें गुरुदेव का है ना जिनवाणी स्यादवाद रूप है वाला, उस अंश को कल अपन पढ़ेंगे। अभी यहीं विराम लेते हैं। जिनवाणी स्तुति।